बिग ब्रेकिंग एक भारत रूस की दोस्ती बनी अमेरिका के टैरिफ का झन्नाटेदार जवाब। अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ, रूस ने निभाया याराना और बना भारत का संकट मोचक। बिग ब्रेकिंग 2 भारत ने चीन को उसी की जमीन पर पछाड़ा, रडार टेक्नोलॉजी में यूरोप भी हुआ फेल, भारत बना ASA और गैलियम नाइट्राइड सिस्टम का बादशाह। बिग ब्रेकिंग 3 बांग्लादेश से उठी हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग, भारत को मिलेगा भूगोल का नया तोहफा, चिकन नेक कॉरिडोर से छुटकारा और नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा समंदर तक सीधा रास्ता। बिग ब्रेकिंग 4 बिल गेट्स का अलर्ट, अगले 10 सालों में इंसान करेगा सिर्फ 2 से 3 दिन काम, बाकी दिन रहेंगे AI के नाम, दुनिया होगी आराम फरमाने की मशीन। बिग ब्रेकिंग 5 शंकर शर्मा बोले, भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड बन चुकी है, डेप्थ चीन दे रहा सर्विस में तगड़ी टक्कर, 4 बजे सुबह भी मिल रहा ग्राहक को जवाब। बिग ब्रेकिंग 6 एयर इंडिया को चीन के लिए बने बोइंग जेट्स की भारी खेप मिली थी, अब जून के बाद खत्म होगा ये सोने जैसा दौर, इंडिगो को मिलेगा मौका बढ़त लेने का। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट ना जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। भारत रूस की दोस्ती बनी अमेरिका के टैरिफ का तोड़। अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ, लेकिन रूस ने फिर से निभाई दोस्ती की कस्में। रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने कहा, भारत और रूस ने बना ली है हर बाहरी हमले के खिलाफ इम्यूनिटी, व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे चाहे कोई भी साजिश क्यों न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ ऐलान के बाद भारत पर भी गिरी आर्थिक मार, लेकिन रूस ने साफ किया वो भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी विदेशी दबाव इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट खबर, चीन को उसी की जमीन पर पछाड़ रहा है, भारत का रडार सिस्टम, यूरोप भी हुआ पीछे। कभी आयात पर निर्भर रहने वाला भारत अब बना है रडार टेक्नोलॉजी का सरताज। DRDO और BEL की साझेदारी से बना स्वॉर्डफिश रडार अब 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करता है। विरूपाक्षा रडार में लगा है 2400 से ज्यादा गैलियम नाइट्राइड TRMs, जिससे इसकी ताकत यूरोप के सभी सिस्टम्स से ज्यादा है। अश्विनी रडार, हाई पावर रडार और यूटम रडार जैसे सिस्टम्स चीन के स्टील्थ प्लेन्स और हाइपरसोनिक हथियारों को चुनौती दे रहे हैं। रडार की इस रेस में भारत अब चीन के बराबर खड़ा है, यूरोप पीछे छूट चुका है और दुनिया भारत को सलाम कर रही है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश से हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग, भारत को मिल सकता है भूगोल का तोहफा। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई बन चुके हैं इस्लामी आतंक का निशाना। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की सत्ता में आते ही उत्पीड़न नए स्तर पर पहुंच गया है। लड़कियों का अपहरण, धर्मांतरण, नौकरी और पढ़ाई से निकाला जाना अब रोज का मामला बन चुका है। अब मांग उठ रही है एक अलग देश की जिसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई शांति से जी सकें। बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव क्षेत्रों को भारत में मिलाकर एक नया सुरक्षा कवच बनाया जा सकता है। इससे नॉर्थ ईस्ट की अलग थलग स्थिति भी खत्म होगी और देश को चिकन नेक कॉरिडोर से आजादी मिलेगी। भारत के नॉर्थ ईस्ट को समुद्री एक्सेस भी मिल जाएगा। भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा हमला बोलना होगा। नेक्स्ट खबर, 2 दिन का हफ्ता, बिल गेट्स ने मचाया बवाल। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार फिर दुनिया को हिला दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 10 वर्षों में इंसानों को सिर्फ 2 या 3 दिन ही काम करना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में इंसानों को रिप्लेस कर देगा। जिमी फेलन के शो में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा, अब जिंदगी का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं रह जाएगा। वहीं इंडिया में नारायण मूर्ति ने कहा था कि भारतीयों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। LNT के चेयरमैन ने तो 90 घंटे काम की सलाह दी थी, लेकिन गेट्स के साथ जापान और JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमंड भी खड़े हैं, जो 2.5 या 3 दिन की नौकरी को समर्थन दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, शंकर शर्मा बोले, चीन को कोई हरा नहीं सकता, भारत बना डेमोग्राफिक डेप्थ का शिकार। सुबह 4 बजे चीन से आया जवाब और मार्केट गुरु शंकर शर्मा ने लपक कर कह दिया कि भारत नहीं बल्कि चीन बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर देश। 30,000 की सैलरी वाला चीनी वर्कर रातों को भी काम में डूबा है, जबकि भारत का युवा आराम मांगता है। उन्होंने भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड को बताया डेमोग्राफिक डेप्थ,
बोले, न फैक्ट्री में काम करना चाहता है युवा, न एआई से टक्कर ले पा रहा है देश का सर्विस सेक्टर। चेताया कि इंडिया अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में चीन से पिछड़ता जा रहा है और ये गिरावट साफ नजर आने लगी है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर खतरे की घंटी, स्टार्टअप्स भाग रहे हैं देश छोड़कर। सीएमएस के बॉस रोलैंड बुश का इशारा साफ है, अगर जर्मनी को टिकाऊ ग्रोथ चाहिए तो अपना इकोनॉमिक सिस्टम रीसेट करना ही होगा। जर्मनी का वेंचर कैपिटल निवेश जीडीपी का सिर्फ 0.09% है, जबकि अमेरिका इसका 8 गुना ज्यादा लगाता है। यूरोपियन यूनियन की इंटरनल मार्केट बाधाएं सेवाओं पर 110% तक की टैरिफ जैसी असर डालती हैं। नतीजा यह है कि होनहार स्टार्टअप्स या तो यूरोप छोड़ देते हैं या वहीं दम तोड़ देते हैं। अब वक्त है कि जर्मनी रुकावटें हटाए, निवेश बढ़ाए और असली इंटीग्रेशन करे, वरना यूरोप की इनोवेशन स्पीड पूरी दुनिया से पीछे छूट जाएगी। नेक्स्ट खबर, इटली में जन्म दर ने बजाया मौत का घंटा। इटली में जनसंख्या गिरावट ने इतिहास रच दिया है। साल 2024 में सिर्फ 3,70,000 बच्चों का जन्म हुआ। ये संख्या पिछले वर्ष से 10,000 कम है और पिछले दशक की आधी। देश में प्रवास भी बढ़ा है। 1,91,000 लोग देश छोड़ गए, जो 20.5% की तेजी है। जन्म दर गिरकर 1.18 हो चुकी है, जो अब तक की सबसे कम है। स्कूल खाली हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं और वृद्ध जनसंख्या 63% तक पहुंच गई है। मेलोनी सरकार की कोशिशें नाकाम रही हैं। इटली अब जनसांख्यिकी सर्दी से जूझ रहा है। नेक्स्ट खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुनामी, लेनोवो बना इंडस्ट्रीज का नया भगवान। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ख्वाब नहीं, यह हकीकत बन चुका है और लेनोवो इस क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। हेल्थ केयर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, फाइनेंस से लेकर रिटेल तक, हर सेक्टर में लेनोवो की एआई तकनीक धमाका कर रही है। मशीन लर्निंग से मशीनें पहले से खराबी पहचान रही हैं। बैंकों में फर्जीवाड़ा रियल टाइम में पकड़ में आ रहा है और अस्पतालों में एआई स्कैन से इलाज पहले से तेज हो रहा है। लेनोवो का थिंक सिस्टम और थिंक स्टेशन अब सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नए सेनापति हैं। पर्यावरण बचाने के लिए भी लेनोवो ने एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बना डाले हैं। नेक्स्ट खबर, भारत चीन रिश्तों के 75 साल, मिठास भी बनती, तलखी भी बची रही। 5 साल बाद सीमा तनाव के थमने के सिर्फ 5 महीने में भारत और चीन ने अपने राजनयिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह केक काटकर मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी समकक्ष ली क्यांग ने एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मैसेज में ड्रैगन एलिफेंट टैंगो को शांति और समृद्धि की कुंजी बताया। 25 अक्टूबर 2024 को कजान के ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग के बीच बैठक हुई थी, जहां देपसांग और डेमचोक विवाद पर सहमति बनी। चीन भारत के साथ भरोसे, सहयोग और शांति का राग अलाप रहा है, मगर पीछे से ताइवान को परजीवी कहकर सैन्य अभ्यास चला रहा है। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया को चीन के लिए बने बोइंग जेट्स का लॉट मिला। अब खत्म होने वाला है ये सुनहरा दौर। टाटा समूह की एयर इंडिया को मिला था बम्पर तोहफा। बोइंग ने चीन के लिए बने 50 विमान एयर इंडिया को दे दिए। इनमें से 41 प्लेन एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिल चुके हैं, लेकिन अब ये सोर्स जून में खत्म हो जाएगा। ये प्लेन दरअसल शंघाई एयरलाइंस जैसे चीनी कस्टमर्स के लिए बने थे, पर डिलीवरी रोक दी गई थी। अब एयर इंडिया के पास मार्च 2026 तक कोई नई डिलीवरी नहीं, जबकि इंडिगो हर हफ्ते नया प्लेन जोड़ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में पिछड़ने का खतरा गहराता जा रहा है और मुकाबला अब सीधे तौर पर टाइमिंग और टेम्पो का हो गया है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की डोजी कार्रवाई से डेलॉयट को बड़ा झटका। $371 मिलियन की बचत। अमेरिका में एलन मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजी ने जब से खर्चों पर कैंची चलाई है, सबसे बड़ा नुकसान डेलॉयट को हुआ है। जनवरी से अब तक डेलॉयट के 127 फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स या तो कैंसिल कर दिए गए या बदल दिए गए, जिससे टैक्स पेयर्स के $371.8 मिलियन बच गए। डोजी की सबसे बड़ी कटौती $50 मिलियन के हेल्थ डिपार्टमेंट के आईटी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट पर हुई। इससे डेलॉयट के 15,000 कर्मचारियों वाले विभाग में छटनी की आशंका गहरा गई है। एक्सेंचर, आईबीएम जैसे बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ट्रंप और मस्क की जिस जोड़ी ने फेडरल खर्चों को हिलाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, कैंसर का किलर गांव बालभद्रपुरम में हर गली से उठती चीखें। आंध्र प्रदेश का बालभद्रपुरम गांव बन चुका है मौत का अड्डा। यहाँ 10,800 की आबादी में 100 से ज्यादा कैंसर केस हैं। पिछले 3 साल में 19 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, पर गांव वालों के मुताबिक 65 लोग जान गंवा चुके हैं। ब्रेस्ट,
सर्वाइकल, आंत, स्किन और थायराइड कैंसर ने हर गली को दहशत में डाल दिया है। गांव वालों का आरोप है कि पास की फैक्ट्रियों से निकलता जहर हवा और पानी को जहरीला बना रहा है। अब सरकार ने मेडिकल टीम, कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट और प्रदूषण बोर्ड को लगाया है, मगर गांव में डर और मातम का माहौल कायम है। नेक्स्ट खबर। 10 मिनट डिलीवरी से निकला ज़ेप्टो अब देश का नया फ्लिपकार्ट बन चुका है। आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा की जोड़ी ने ज़ेप्टो को सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे भारत की नई जरूरतों का सिंबल बना दिया है। 700 से ज्यादा डार्क स्टोर्स, 15,000 से ज्यादा आइटम्स, 600 रुपये औसत ऑर्डर वैल्यू और $1 अरब की टॉप लाइन सिर्फ 2.5 साल में, वो भी कम पूंजी में। अब ज़ेप्टो सिर्फ दूध सब्जी नहीं, एप्पल, आईफोन और मणिवर के कुर्ते भी 10 मिनट में पहुंचा रहा है। निवेशकों का $1 अरब 50 करोड़ और $5 अरब की वैल्यूएशन ने ज़ेप्टो को बना दिया है भारत का अगला डिजिटल महारथी। नेक्स्ट खबर। हरी मेनन की जिद ने बना दी 2.25 लाख करोड़ की ग्रोसरी कंपनी। टाटा ने भी मानी बादशाहत। साल 1999 में फैब मार्ट से शुरुआत, कई बार नाकामी, फिर फैब मॉल, फिर आदित्य बिड़ला ग्रुप से डील और आखिरकार साल 2011 में जन्म लिया बिग बास्केट ने। हरी मेनन और उनके 4 दोस्तों ने सुबह 3 बजे मंडी से सब्जी खरीद कर खुद डिलीवरी की। शाहरुख खान बने ब्रांड एम्बेसडर। एक्सप्रेस डिलीवरी ने बनाया ग्रोसरी का बादशाह। टाटा ग्रुप ने खरीदी 64% हिस्सेदारी। 2 अरब का बना वैल्यूएशन। बिग बास्केट आज सिर्फ ग्रोसरी नहीं, डिजिटल इंडिया का वो सपना है जो हर घर की थाली तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। डील ऐसे करो जैसे जीत तुम्हारी जेब में हो, अमीरों की 5 खतरनाक तकनीकें। सुपर सक्सेसफुल लोग डील की टेबल पर डर से नहीं, पावर से बैठते हैं। पहली चाल होती है वॉक अवे का मूड, उन्हें फर्क नहीं पड़ता डील टूटे या जुड़े। दूसरी ताकत होती है चुप्पी, वो बोलते नहीं, सामने वाले से बुरवाते हैं। तीसरी कला होती है रिफ्रेमिंग, बहस नहीं करते, नजरिया बदल देते हैं। चौथी चाल होती है कॉइन टॉस, डील में छोटा पर कीमती बोनस फेंक कर सामने वाले को विजेता जैसा महसूस कराते हैं। और 5वीं रणनीति होती है यूनिकनेस, वो भीड़ में नहीं चलते, भीड़ को पीछे छोड़ते हैं। ये लोग दाम नहीं गिराते, शर्तें तय करते हैं। ये खुद को बेशकीमती समझते हैं और सामने वाले को अपने दरवाजे तक बुलाते हैं। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।